Hello बच्चों, let's read this question. The question says, write the reaction of phenol with chlorine in presence of anhydrous AlCl3. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिनॉल हमारे पास क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्शन शो करेगा, क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? क्लोरीनेशन ऑफ फिनॉल। What is the key concept? The key concept is chlorination of phenol. बेसिकली बच्चों फिनॉल का क्या होने वाला है? क्लोरीनेशन होने वाला है। बेसिकली हमारे पास जो बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, जिसमें से एक रिएक्शन होती है हमारे पास हेलोजिनेशन। अगर आप हेलोजन Cl को ले रहे हो, Cl2 ले रहे हो बेसिकली, तो क्या हो जाएगा? क्लोरीनेशन। तो यहाँ बेसिकली एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को यहाँ पर मिलेगी। ध्यान से समझते हैं क्या होगा यहाँ रिएक्शन में, इसको समझना है। अगर आपको बोला गया है बच्चों कि आपको रिएक्शन करानी है किसकी? फिनॉल की करानी है। फिनॉल बेसिकली ये कंपाउंड होता है हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप, और इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करा रहे हैं। और यहाँ क्या ले लिया? एनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया है। एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया है। पूछा गया है क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखते हैं बच्चों, अगर आपको यहाँ प्रोडक्ट बताना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फिनॉल में जो OH ग्रुप होता है कैसा होता है। अगर यहाँ बात करें, इसके पास OH ग्रुप में या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है? एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इसको समझना है। ये क्या काम करेगा? अपने इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकता है। अभी हम इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या काम कर सकते हैं? अपने एक लोन पेयर को यहाँ देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे इसके पास, इसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। यहाँ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये H ऑक्सीजन पॉजिटिव, ये इधर जा सकता है बच्चों, ये इधर मूव कर सकता है। तो ड्यू टू रेजोनेंस, बिकॉज यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज के आने का मतलब क्या है बच्चों? कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। देखोगे बच्चों यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर, और हमारे पास जो ये पैरा वाली पोजीशन थी, इन वाली पोजीशन पर क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इसको ध्यान से समझना है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो OH ग्रुप है बेसिकली, ये कैसा ग्रुप है? एक हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये जो हमारे पास OH ग्रुप है बच्चों, ये कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मतलब को ध्यान से समझना है। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ध्यान से समझना है, ई पॉजिटिव अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या काम करता है? उसको डायरेक्ट करता है, उसको बताता है कि आप ऑर्थो पोजीशन पर जाइए या फिर आप पैरा पोजीशन पर जाइए। इसीलिए इसको बोलते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है? हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो हमें अगर इसकी क्लोरीनेशन कराते हैं या हेलोजिनेशन कराते हैं, जब आप फिनॉल का हेलोजिनेशन कराते हो बच्चों, तो इवन इन एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड भी हो सकती है रिएक्शन। अगर आप लुइस एसिड नहीं ले रहे हो एनहाइड्रस AlCl3, तब भी ये रिएक्शन हो सकती है। लेकिन अगर आप एनहाइड्रस AlCl3 को ले भी रहे हो, तो क्या होगा? बेसिकली एनहाइड्रस AlCl3 में क्या होता है? AlCl3। और आप यहाँ पर क्योंकि क्लोरीन ले रहे हो, तो Cl के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। ये क्या काम कर सकता है? इस AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। AlCl3 बेसिकली एक लुइस एसिड होता है। तो यहाँ बन जाएगा ये Cl पॉजिटिव, और यहाँ हमारे पास AlCl3 नेगेटिव। अब क्योंकि Cl पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दूसरे Cl से क्या ले लेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो हमारे पास एक Cl पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, साथ में AlCl4, और ओवरऑल यहाँ एक नेगेटिव चार्ज इस तरीके से दिखा सकते हो, AlCl4 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। इसलिए इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव आएगा। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाए, तो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पर, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, ये क्या काम कर सकता है? इधर आ सकता है। जब ये इधर आएगा बच्चों, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ एक हाइड्रोजन भी होगा। बेसिकली पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिलोकेलाइज भी हो सकता है। देन हमारे पास जो AlCl4 नेगेटिव जनरेट हुआ था, वो इस H+ को एब्ट्रैक्ट करेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा? बेसिकली हमारे पास एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। आप ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड था। OH ये रहा, क्लोरीन ये रहा, साथ में हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स बन जाएंगे HCl और AlCl3 अगेन, AlCl3। ऐसे लिख सकते हो। इस तरीके से रिएक्शन हो सकती है। सिमिलर मैनर में सिमिलर मैनर में यहाँ पैरा वाला प्रोडक्ट भी आप दिखा सकते हो कि यहाँ हमारे पास पैरा पोजीशन पर भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। हमारे पास ये Cl पॉजिटिव आएगा, ये इधर अटैक करेगा। तो आप ऐसा दिखा सकते हो कि यहाँ पर क्या हो गया होगा? पैरा पोजीशन पर क्योंकि क्लोरीन आ गया, तो इस पोजीशन पे पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ OH ग्रुप है।
क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक हाइड्रोजन भी यहाँ प्रेजेंट होगा। AlCl4 नेगेटिव जो जनरेट हुआ था वो क्या काम करेगा बच्चों, एज अ बेस आएगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये OH है, यहाँ पर एक क्लोरीन एटम अटैच है, यहाँ पर HCl और AlCl3 बीइंग द साइड प्रोडक्ट्स निकल गए होंगे। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और हमारे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। तो अगर हम बात करें इस तरीके से रिएक्शन होगी, लेकिन अगर आप यहाँ बच्चों एक चीज और है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक साइड प्रोडक्ट ये भी बन सकता है। यहाँ पर ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट के साथ अब ध्यान से समझना है। यहाँ OH ग्रुप जो है बेसिकली, OH ग्रुप में ही ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर थे फिनॉल में, और AlCl3 जो है बेसिकली लुइस एसिड जो है, AlCl3 जो लुइस एसिड है, बेसिकली यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो ऑक्सीजन है OH का, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस AlCl3 के साथ दे दे, क्योंकि AlCl3 एक लुइस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH, और O ने किसके साथ कोऑर्डिनेट करा है, Al के साथ। Al से कौन अटैच था, 3Cl, Al पर आ गया नेगेटिव, O पर आ गया पॉजिटिव। अब अगर आप यहाँ देखोगे ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना बच्चों, तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। पहले OH ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था, लेकिन अगर आप यहाँ AlCl3 ले रहे हो हमारे पास एनहाइड्रस फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन AlCl3 के नेगेटिव के साथ कोऑर्डिनेट काम कर सकता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था, तो हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा, तो अब ये मेटा डायरेक्टिंग बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से, मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से यहाँ मेटा पोजीशन पर भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बेसिकली, जब यहाँ Cl2 आएगा, जब यहाँ हमारे पास Cl2 आएगा, बेसिकली Cl पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ वो मेटा पोजीशन पर भी सब्स्टिट्यूशन दिखा सकता है। यहाँ वो मेटा पोजीशन पर भी सब्स्टिट्यूशन दिखा सकता है, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट इस तरीके से मेटा वाला भी यहाँ पर बन सकता है। एक प्रोडक्ट हमारे पास एक मेटा वाला भी यहाँ इस तरीके से बन सकता है, बिकॉज यहाँ हमारे पास O पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया है। तो इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव को अब ये मेटा पोजीशन पर भी डायरेक्ट कर सकता है, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग वाले प्रोडक्ट भी बन सकते हैं और पैरा वाले भी बन सकते हैं, अगर आप एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो। और अगर आप यहाँ बेसिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लेते, जैसे CS2 ले लिया आपने, तो हमारे पास क्या होता है, या कम पोलर सॉल्वेंट लेते तो सिर्फ ऑर्थो या पैरा वाले प्रोडक्ट बनते। अब यहाँ तीनों प्रोडक्ट्स बन सकते हैं जो हमने बनाए हैं। एक ऑर्थो वाला भी बना सकते हो आप, पैरा वाला भी और मेटा वाला भी। तो हमारे पास तीनों ही बनेंगे बच्चों, ऑर्थो पैरा मेटा क्लोरो फिनॉल, तीनों बन सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।